नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम मैजिक मैथ पर। हम आज चर्चा कर रहे हैं भिन्न फ्रैक्शन की और भिन्न के भी ऐसे वाले क्वेश्चन जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहला ही सवाल लिखा है कि 105 का 2/5 और 48 के 3/4 से कितना अधिक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 105 का 2/5 कितना होगा। तो 105 का मतलब गुणा 2/5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, जो कि होगा 21 दूनो 42। फिर कह रहा है 48 के 3/4। तो 48 का 3/4 कितना होगा, 48 गुणा 3/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 12 तियाँ 36। तो ये इससे कितना अधिक है। अब ये जो है कि कितना अधिक है 42 36 से, तो ये 6 अधिक है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेमी होगी। तो यहाँ पे आपको इस बात का पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.3 के बराबर होगा कितना, 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेमी होगी, यानी 6 सेमी किसमें से, 30 में से। तो 6/30, 6 एकम 6, 6 पंजू 30 और इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.2, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। बिल्कुल ग्रुप डी में पूछा गया ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम ऑप्शन देखते हैं, जिसमें लिखा है 3/5, 5/6, 2/3, 4/5। यदि अंश और हर का अंतर देखें तो इन तीन का तो 1-1 है, जबकि इसका क्या है 2 है। और 1-1 समान अंतर हो तो जिसका सबसे बड़ा अंश होता है वो सबसे बड़ी होती है, जिसका सबसे छोटा अंश होता है तो वो छोटी होती है। इनमें सबसे छोटा अंश सी वाली 2/3 का है। तो यहाँ पे इन तीन में BCD में सबसे छोटी 2/3 है। अब कंपैरिजन करेंगे ए से, 3/5 और 2/3। तो इसमें बड़ी भिन्न के लिए क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, 3 तियाँ 9 और 5 दूनी 10। इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इनमें बड़ी भिन्न जो होगी ये 10 वाली, यानी 2/3 बड़ी है और 3/5 छोटी है। तो इन भिन्नों की यदि बात की जाए तो सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो ऑप्शन ए में होगी 3/5। ऐसा ही सवाल और क्वेश्चन लिखा हुआ है 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा। तो अंतर की यदि की बात की जाए तो यहाँ प्लस माइनस वाला मामला नहीं है, सिर्फ अंतर पूछा है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। 25/12 और 15/8 क्या करते हैं, तिरछा गुणा, 25 अंटे 200 और 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18, 180। ये माइनस का निशान है, बटा इसको इससे गुणा कर दें, 12 अंटे 96। अंतर कितना आ रहा है 20/96। काट दें इसको, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 2 अंटे 16, 2 पंजे 10 और 24 दूनो 48, 5/24, जो कि ऑप्शन आपको सी में दे रखा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया। गुणा करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 का भाग दे दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। दी हुई संख्या थी, तो मान ले दी हुई संख्या P थी, जिसको गुणा करना था 8/17 से, परंतु उस P में उसने भाग दे दिया 8/17 का। इसका मान क्या हुआ, P गुणा 17/8। और इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर है किसके बराबर, 225 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17P/8 माइनस 8P/17, ये वाली संख्या फिर ये वाली संख्या। यहाँ पे अंतर है कितने का, 225 का। ले से ले लेंगे 17 और 8 का, और 8 7 56, 8 एकम 8 और 3, 8 और 5 13, 136। अब 8 का भाग देंगे 136 में 17 बार जाएगा, 17 को 17 से गुणा करेंगे, मान आएगा 289। P माइनस 17 का भाग देंगे 136 में, 8 बार जाएगा, 8 को 8 से गुणा किया, 8 अंटे 64P बराबर 225। 289 में से 64 जब घटाएंगे तो मान आएगा 225/136। ये 225 P है बराबर 225। इस 225 से 225 गया, मान आ रहा है P बराबर 136, जो कि ऑप्शन आपको डी में दे रखा है। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे एनटीपीसी में। देखते हैं आगे। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। पिछला जो सवाल था वैसा ही सवाल है। तो मान लें पहले संख्या P थी, जिसको P का 1/15 करना था,
लेकिन कर क्या दिया, p का 1/3 और जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है कितने का, 16 का। बोल रहा है अधिक था यानी अंतर है 16 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे p/3 माइनस p/15 बराबर 16। वैसे लेंगे 15 ले लिया, 3 और 15 का, तो 3 पंजू 15 और 5 p माइनस 15 में 15 का भाग किया एक बार, p/16। अब देखते हैं 5p में से p गया तो कितना बचा, 4p/15 बराबर 16, 4 चौक 16 और p बराबर 15 गुणा 4 बराबर 60, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 था तथा दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर था, स्कोर का कुल रन क्या था। तो पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का, तो मान ले कुल स्कोर जो है वो है 81। क्यों, क्योंकि इनका गुणज लेंगे 2/9 2/9 9 9, इनका गुणज। कुल स्कोर कितना माना 81, तो कुल स्कोर का 2/9 भाग था उच्चतम स्कोर। तो कुल स्कोर 81 का 2/9, 9 नाम 81 और 9 दूनी 18, ये था कौन सा स्कोर, उच्चतम स्कोर। फिर दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। 81 में से 18 चले गए, कितने बच गए, 81 में से 18 चले गए 63 बच गए। शेष स्कोर का 63 का 2/9 भाग, 63 का यानी गुणा 2/9, 9 संते 63, 7 दूनी 14, ये उच्चतम स्कोर था, ये दूसरा उच्चतम स्कोर था। यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर है, इन दोनों स्कोर के बीच कितने रन का अंतर है, 8 रन का, जबकि यहाँ वास्तविक अंतर कितना है 4 का। एक इकाई का मान क्या होगा, 8/4 यानी 2। हमने कितनी इकाई मानी टोटल, 81, तो टोटल स्कोर क्या होगा 81 गुणा 2 बराबर 162। और स्कोर का कुल रन क्या था, तो कुल रन जो था वो था 162। ऐसे ही सवाल आपको मिलते रहेंगे। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए शानदार सवाल है। तो यदि आपको अच्छा लगे एक बार लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।